हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आज मैथ में आपका टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात है क्या, सर्वप्रथम हम ये जानेंगे। तो अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच में ऐसा संबंध है जो एक राशि को दूसरे की राशि की अपेक्षा कितनी गुनी है या कितनी गुनी है इसको प्रदर्शित करता है। सपोज दैट हमारी एक राशि ए है, दूसरी राशि बी है, तो अब हो जाएगा ए अनुपाते बी, यानी ए बटे बी। अनुपात को हम इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं। तो अनुपात क्या है? अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच उस संबंध को दर्शाता है जिससे यह पता चलता है कि एक राशि दूसरी राशि की अपेक्षा कितनी गुनी है या कितनी कम है या कितनी अधिक है। तो ये तो हो गया अनुपात। फिर अनुपात में अनुपात के जो प्रकार होते हैं तो सरल अनुपात होता है, विलोमानुपात, वर्गानुपात, समानुपात, वित्तानुपाती, अनुलोमानुपाती, एकानुपात, विलोमानुपाती, इस प्रकार से अनुपात के प्रकार होते हैं। तो इन प्रकारों को हम देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल जो होंगे उसको भी हम सरल करेंगे। तो सरल अनुपात क्या है? जो ऐसे दो पद जो एक दूसरे से अभाज्य हो, जैसे एक 2 है दूसरा 3 है, तो 2 अनुपाते 3, ये हमारा क्या कहलाएगा? सरल अनुपात। दूसरा क्या होता है? मिश्रित अनुपात। जैसे 4 है, ए अनुपाते बी, सी अनुपाते डी, तो ए सी अनुपाते बी डी, ये हमारा हो गया क्या? मिश्रित अनुपात। तो इस प्रकार हम सभी अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। विलोमानुपाती क्या है? जैसे ए अनुपाते बी है तो उसका उल्टा कर देंगे हम, बी अनुपाते ए, वो हमारा क्या कहलाएगा? विलोमानुपात। फिर वर्गानुपात, ए अनुपाते बी है तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर। समानुपात क्या है? जैसे समानुपात के लिए हम क्या करेंगे? जैसे 2 अनुपाते 3 है तो इसका समानुपात निकालेंगे तो हम कर सकते हैं 2 को मल्टी कर देंगे तो 2 दूनी 4 अनुपाते 3 दूनाई 6, यानी इससे मिलता जुलता, इसको हम काट भी देंगे तो 2 दूनी 2 6, तो ये हमारा हो गया क्या? हमारा समानुपात हो गया। तो इस प्रकार हम अनुपात के बारे में हम पहले उसको जानेंगे, कौन सा अनुपात कैसे होता है उसका अध्ययन करेंगे, इसके बाद उसके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का अनुपात समानुपात वाली यूनिट से कुछ आपको हम क्वेश्चन सरल करके बताएंगे और समझाएंगे। इसके बाद आप उनको लगाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप सरल करेंगे। नहीं आपसे आ रहा है तो आपको बार बार मैं कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और पूछिए कि हमारे समझ में नहीं आया। अभी जितनी भी वीडियोस आप लोगों के बीच में गई हैं तो आधे से अधिक स्टूडेंट उसको नहीं देख पाते हैं, ना ही ऑनलाइन क्लास ले पाते हैं। तो एक बार मेरा फिर से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब तक कोविड-19 आपका चल रहा है तो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस ही लगेगी, तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही पढ़ना है। तो आप लोग डेली वीडियोस को देखिए और देखने के बाद उसको शेयर करिए, जिससे और भी बच्चे जो हैं जो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि हमारे समझ में आया कि नहीं आया, हमको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम एक क्वेश्चन है, कोई कहता है मान लीजिए कि 10 पैसा है और 10 रुपए है, इन दोनों के बीच में अनुपात कितना होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो पैसा है और रुपए है एक, तो या तो हम इसको रुपए में बदलें या तो इसको हम पैसे में बदलें। तो 10 रुपए है, एक रुपए में 100 पैसे, तो ऐसे पैसे में बदल जाएगा। ये पैसे में पहले से ही है, ये भी पैसे में हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में अनुपात निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? 100 दाहम 1000 होता है तो 10 बटे हमारा हो गया 1000, ये 0 यानी 1 अनुपात 100, ऐसा हम निकालेंगे। यदि कोई कहता है 10 रुपए तो 10 पैसे का अनुपात निकाला तो 100 अनुपात 1, उसी का उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अनुपात निकालते हैं। जैसे अपन जनरली भिन्न पढ़ते हैं तो भिन्न का ही भिन्न से ही रिलेटेड, भिन्न में भी क्या होता है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं।
जहाँ q बराबर हमारा 0, हर डिनोमिनेटर हमारा कभी 0 नहीं हो सकता। ऐसी राशि है या ऐसा पद क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ऐसे ही हम अनुपात समानुपात में देखते हैं। अब तो अनुपात समानुपात में क्या, जैसे 1000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, अब एक राम है दूसरा श्याम है, इन दोनों को 7:3, एक को 7 भाग देना है, दूसरे को 3 भाग देना है इस रुपए को, तो राम कितना पाएगा और श्याम कितना पाएगा। तो टोटल हमको कितने पद देना है, 7, मान लेंगे 7 3 कितना हो गया ये 10 को इसमें हम डिवाइड कर लें, 10 का हम कितना हो गया 100। अब इसका मल्टी कर दें इसमें भी, यानी एक को 700 और दूसरे को कितना 300। तो इस तरह टाइप के भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं लगाने के लिए। तो जितने पद रहेंगे उनको हम प्लस कर लेंगे, जितने अनुपात में 7 जैसे रहे अभी किया 7 3 10, और उसके बाद जो टोटल नंबर रहेगा उसमें हम डिवाइड करके फिर जितने में रहेगा उसको मल्टी कर लेंगे, उतना रुपए उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह के यदि आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसके लिए सबसे सिंपल यही हम तरीका करेंगे। फिर देखिए क्या है, मान लीजिए कोई आपका और क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपके बुक से ही मैं बताता हूं एक आध क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है, तो मान लेंगे कि माना हुआ संख्या x है, तो उनका अनुपात कितना है हमारा दिया है 1:2। तो इसके लिए हम मान लेंगे वो संख्या x है, तो x बटे कितना हो जाएगा 2x। फिर कहता है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो हम भी इसमें 4 जोड़ देंगे ऐसे। फिर कहता है कि वो उसका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो ये इक्वल कितना हो जाता है 2:। यहां से हम क्रॉस मल्टी कर देंगे, 3 का करेंगे x⁴ से और 2 का करेंगे 2x⁴ से। अब इसका इसमें भी मल्टी होगा, इसमें भी, इसका इसमें भी होगा और इसमें भी। ये हो जाएगा हमारा 3x, 4 से यानी 12, और ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4x और 4 दूनी 8। x वाले पद को एक तरफ ले आएंगे और नंबर वाले को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 3x - 4x और ये हो जाएगा 8 - 12, ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -4। x माइनस हो गया यहाँ से, x इक्वल हमारा कितना आ गया 4 आ गया, यानी एक राशि हमारी हो जाएगी 4, तो दूसरी राशि क्या हो जाएगी हमारी 8, यानी 4/8। ऐसा हमारा 4:8। तो इस तरह से हम लगाएंगे क्वेश्चन को। क्या कहें एक बार और समझ लेंगे। 2 संख्याओं का अनुपात कहता है कि 1:2 है, तो हम मान लेंगे कि वो संख्या x है, तो 1:2 यानी 1/2, तो x/2x। फिर उस संख्या में यदि हम दोनों में 4 जोड़ देते हैं तो उसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो क्वेश्चन ये प्रश्नानुसार ही मैंने लिखा है। इसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टी करेंगे तो x की वैल्यू। तो ऐसे हम क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। एक आध क्वेश्चन और हम देखेंगे। कहता है a और b की वर्तमान आयु का अनुपात जो है तो 6:5 है तथा उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, तो दोनों की अलग अलग आयु क्या होगी। तो देखिए क्या कहता है कि a और b, एक a है और b, दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है। अब कहता है कि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, यानी मान लेंगे कि ये हो गया 6x और ये 5x, टोटल कितना है 55 वर्ष। दोनों की आयु का योग 6 5 हो गया 11x बराबर हो गई 55, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 5। यानी यहां से हम इसको देखेंगे 6x और 5x में, तो 6 × 5 और 5 × 1 का हो जाएगा 30 और दूसरे को हो जाएगा 25। 30 20 25, 30 20 50 5 55 टोटल। तो इस तरह से हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो कोई ज्यादा कठिन है नहीं, यदि हम देखें तो कुछ भी कठिन नहीं है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि लगाते हैं। तो ऐसे ही जितने भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन हैं तो उनको हम लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक और आपको एक एग्जांपल हम बताते हैं
उसको भी आप लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का कोण जो है 4:5:6 के अनुपात में है, सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग कितना होगा? कोण का योग तो देखेंगे कि हम जानते हैं कि मान लेंगे कि माना त्रिभुज का एक कोण क्या है, त्रिभुज का एक कोण बराबर x है, तो उसका अनुपात है 4:5:6 यानी 4x 5x 6x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 5 4 9 9 6 15, ऐसे हम देखेंगे 5 4 9 9 6 15, 15x बराबर ये हमारा कितना हो गया? 180। तो x बराबर हम निकालेंगे 180/15, 15 1 15, 15 दूनी 3, यानी ये हो गया हमारा 12। अब 12 हम यहाँ गुणा करेंगे, 4 गुणे 12, 12 4 48, 5 गुणे 12, 12 पंजे 60, 6 गुणे 12, 12 6 72, तीनों को जोड़ लेंगे, 8 2 10, 6 4 10 7 17 1 18, यानी हमारा सही है। तो अब देखेंगे सबसे छोटा हमारा ये 48 है और सबसे बड़ा हमारा क्या है? 72। तो छोटे का और बड़े का योग कितना होगा? 8 2 10, 7 4 11 1 12, यानी कितना होगा हमारा? 120 अंश। तो इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन रहता भी है तो उसके लिए कुछ करना नहीं है। यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज के 3 कोण है, 4:5:6 के अनुपात में है त्रिभुज के कोण, तो उसके सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो कोण होगा उसका योग कितना होगा? तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों को प्लस करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, सब में गुणा कर देंगे और सबसे छोटा आएगा जो सबसे बड़ा आएगा उन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको लगाने का प्रयास करेंगे हम। नहीं आता है तो अब एक बार फिर से हम आपको कहते हैं, बार बार यही चीज कहते हैं कि आप कमेंट करिए। आप कमेंट नहीं आपसे आ रहा है करते या नहीं बन रहा है तो हम बार बार कहते हैं कि मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए 8965001662, ये नंबर मैं आपको बार बार बताता हूँ 8965001662। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी वीडियो कॉलिंग करके या नॉर्मल कॉल या तो मैसेज करके या तो उसकी फोटो भेजकर हमसे आप पूछ सकते हैं, या तो आप पर्सनल कॉल भी करके हमसे उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार अनुपात समानुपात जो यूनिट है उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं बुक में उसको आप लगाने का प्रयास करेंगे। नहीं आता है, नहीं समझ में आता तो बार बार आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन हमसे आप पूछिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर में स्वस्थ होंगे और अपनी दैनिक जो पढ़ाई है उसको जारी रखे हुए होंगे, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप रोज ऑनलाइन क्लासेस लें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। धन्यवाद।